मगर कई बार ऐसे भी दर्शक बोलते हैं कि कुंडली तो हम मिलाए ज़रूर थे, मगर कुंडली मिलाने के बाद भी ऐसा हुआ। ऐसा क्या कारण है? और आज का कार्यक्रम में हमारा टॉपिक है विवाह में कई अड़चन आते हैं। अड़चन कहने का मेरा मतलब है कि एक तो विवाह के लिए जब विवाह के लिए लोग जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ कारण से किसी न किसी रीज़न से विवाह टूट जाता है। या ऐसा भी देखा गया है कि विवाह होने के बाद भी कई ऐसे अड़चन आते हैं कि वो तलाक तक पहुंच जाता है। तो आज हम आचार्य जी से ये जानना चाहेंगे कि एक तो सबसे पहले कि अगर विवाह के लिए जाया जाता है तो वो कौन सा समय होता है, ये सही दिन क्या होता है, वर या वधू की जो तलाश कर रहे हैं वो सही मिल सके। दूसरा कि शादी के उपरांत इस किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं आ सके, क्या कुंडली हमारे ये मार्गदर्शन कर सकता है? आचार्य जी हमें ये बताइए कि क्या कुंडली जो है विवाह से रिलेटेड हमें मार्गदर्शन करता है? नमस्कार हिमांशु जी, जब आप कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो बार बार यही आपको जवाब देता हूं कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कि कुंडली से अछूता है और कुंडली जिसके बारे में न बता सके। तो विवाह भी एक वैसी ही प्रक्रिया है, वैसा ही क्षेत्र है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जन्म कुंडली में उसके कई सारे घर हैं और कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि देख करके आप समझ सकते हैं कि तो विवाह आप अपने संतान का प्लान कर रहे हैं, उसके पहले ही आपको एक एनालिसिस जन्म कुंडली की करा लेनी चाहिए कि आपका जो पुत्र है या पुत्री है उसका सप्तम भाव जो पति या पत्नी का स्थान है वहाँ कोई रुकावट तो नहीं है, वहाँ के कौन से ग्रह लॉर्ड हैं, तो वो सब देख करके अगर उसमें कुछ रुकावट है तो उसका क्या समाधान है ये जाने। प्लस जो मंगल दोष है कि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें घर में तो नहीं है, बस इतने लग्न कुंडली में इतने ही जगह पे मंगल के रहने से मंगला या मंगली होता है। उसमें फिर हम लोगों को सुनने को मिलता है कि आंशिक मंगला, आंशिक मंगली, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बनाई हुई बातें हैं, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मंगल ऐसे तो क्रूर ग्रह है, विच्छेदात्मक ग्रह है, लेकिन बदनाम बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि केतु से ज़्यादा बुरा ग्रह विवाह के लिए या पर्सनल रिलेशन के लिए कोई भी नहीं है। तो केतु को देखना बहुत ज़रूरी है। जो भी क्रूर ग्रह हैं, शनि तो सप्तम में नहीं है, सूर्य की दृष्टि नहीं है, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, शनि, ये कोई भी अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं उस भाव को, अगर वो भाव सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में तो नहीं है कि सप्तम भाव के पहले वाला भाव, छठा भाव, और सप्तम भाव के का जो नेक्स्ट भाव है, आठवां भाव, वहाँ दोनों तरफ क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, ये देखना ज़रूरी है। अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र केतु के नक्षत्र में ना हो, राहु के नक्षत्र में ना हो, छठे, आठवें, 12वें ना बैठा हो। इसी तरीके से बृहस्पति की हालत क्या है अगर लड़की की कुंडली है तो ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। और 7वें घर के साथ साथ 8वां घर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पति या पत्नी से सुख का स्थान है और साथ में इन-लॉज का भी घर है। तो हमारे यहाँ शादी तो परिवारों के बीच होती है, सिर्फ लड़के लड़की के बीच में नहीं होती है। तो इन दोनों घरों का तालमेल देखना बहुत ज़रूरी है। मगर कई बार ऐसे भी दर्शक बोलते हैं कि कुंडली तो हम मिलाए ज़रूर थे, मगर कुंडली मिलाने के बाद भी ऐसा हुआ। ऐसा क्या कारण है? साथ में मैं एक और बात ऐड कर दूं कि ये जो जन्म कुंडली मिलान की प्रक्रिया है जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो बिल्कुल गलत है कि आपने गुण मिला लिया और मंगल दोष सम्यक हो गया तो आप तैयार हो गए शादी करने को। जब तक इंडिविजुअल चार्ट मैच नहीं करेंगे तब तक वो सिर्फ पंचांग के आधार पे देख करके गुण मिला लिया और मंगल दोष सम्यक होने से शादी न करें। ये 90% केसेस में यही सुनने को मिलता है कि हमने जन्म कुंडली मिला करके शादी की थी और फिर भी शादी में परेशानी आ रही है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का ही कोई प्रॉब्लम है। ज्योतिष शास्त्र का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने काम ठीक से नहीं किया। आपके जो कंसल्टेंट हैं वो अज्ञान के कारण या जिस भी कारण से उन्होंने काम ठीक से नहीं किया है। और उपाय उसी आधार पे हो सकता है कि कारक में अगर कोई परेशानी है कि बृहस्पति या शुक्र का परेशानी से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसको ट्रीट करना होगा। अगर सप्तम या अष्टम घर के लॉर्ड से रिलेटेड परेशानी है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। या सप्तम या अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो उपाय तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में परेशानी क्या है। एस्ट्रो दर्शन हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं और इस प्रोग्राम के बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि आपके जीवन को मैं सरल बनाने के लिए मैं कई तरह के आपके प्रश्नों को लेकर इस कार्यक्रम में आते हैं। मैं आपको एक बार बताऊं कि कई बार ऐसा भी देखा गया, कई लोग जादू टोटके में भी जाते हैं।
कि ऐसा करें, अगर हम सुबह उठ के पृथ्वी को टच करें तो हमारा दिन अच्छा होता है। हम घर से निकलने समय सूर्य को प्रणाम करके निकले तो सही होगा। अगर हम मंदिर में जाके कोई मन्नत मांगते हैं तो उसको पूरा हमें करना चाहिए। इस तरह के जितने भी सवाल हैं एस्ट्रो दर्शन इस कार्यक्रम में लेके आया है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चा 27वां में है तो हमें ये दान करना पड़ेगा, हमें इस तरह से पुरोहित को खिलाना पड़ेगा। ये कितना सच है, और इस सारी विषयों को लेकर हम एस्ट्रो दर्शन कार्यक्रम में ले आते हैं। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।